जी वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर। सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं।
इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? ड्राइवर जल्दी चलो। साहब ये आपका पान का डब्बा। मेरा नहीं। तेरे लिए दो बुरी खबरें हैं भवानी। एक, एसीपी साहब बच गए, और दूसरी, अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। देखा, यही है वो हरामजादा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे। आज वो इसके जुनून का शिकार हुए। कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निगल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो। पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब। आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है? मैं हाँ, तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो? मिसेस डेविड, पहले बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है। तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। एक तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, सुबह में 2 बार नाश्ता करता होता, और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। और तुम छोकरा लोग आज तक 1 गिलास दूध पीता नहीं कि तुम लोग का जुल्लाब छूट जाता है। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था। इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था। बांगड़ा फ्राई, लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाय पियो। अच्छा, आज हम तुमको एक बात बताएंगे कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता, तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस का लिए बस पकड़ता होता, उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो।
लेकिन अपन काय को बोलेगा, पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम? एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारा बाजू में खड़ा हो गया। हमारा बाजू में खड़ा हो गया, हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन। उसने आगे देखा ना, पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो इसका पीछे में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापरना बेस्ट है। फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा। सुधा कहाँ से आया है? मैं पूछती हूँ कहाँ से आया है? भाभी वो अजय ने... अच्छा, तो अब नौबत तोहफों की लेन देन तक पहुँची है? नहीं भाभी, कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है कल मुही, बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जाके तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून। बेहया निर्लज कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तोहफा उसके मुंह पे मार के आ। मैं आपका तोहफा लौटाने आई हूँ। क्यों? क्या इतना हक है कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूं सुधा, कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते हैं, मैं उसके काबिल नहीं हूं, और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जिस बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो, जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके
जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे। इस शरीर पे जो 2-4 कपड़े बचे हैं ना, इन्हें भी उतार दे ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। ये कैसा बात करता है मैन तुम? और ये किसका इज्जत उतारता है? ये तुम्हारा ननंद है, बेटे का माफी। अरे बेटी होती ना तो कब का गला घोट देती जन्म जली का। गॉड का वास्ते चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों चुप हो जाऊं? मैं तो छाती ठोक कर कहूंगी ये सब तुम्हारा किया धरा है मिसेस डेविड। और रखो इस गुंडे मवाली को अपने घर में जो दूसरों की बहू बेटियों को बदकार बनाए। अरे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो ना मियाँ है, ना बेटा, ना बेटी। तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। धंधा है ये तुम्हारा, धंधा। क्या बोला तुम? हम एक पेइंग गेस्ट क्या रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ, थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पागल हो गई हो तुम? आत्महत्या करना बुज़दिली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है इसने? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेल कर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं ऐसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। एसीपी साहब, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब ढा रहा है। एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। शाबाश बेटे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ। सदा सुखी रहो। सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
गुरु